के शो में जाम कमाल की विकेट गिर गई। बलूचिस्तान से तब्दीली की हवा चल पड़ी। बलूचिस्तान में तब्दीली के सियासी असरात क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो तब्दीली हुई है इसके पीछे अवामिल क्या हैं? ये तकरीबन एक महीने जो पूरा एक जो जून से बल्कि आप कहें कि जो पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस बलूचिस्तान में हमें नज़र आ रहा था, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या अवामिल थे, इन पर बड़ी डिटेल में बात हुई। लेकिन आज आगे और मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है इसकी तरफ हम आएंगे, क्योंकि बहुत से तज़े निगाह, मैं कुछ लोगों से बात करता था, वो कहते जी कि ये जो हुआ है बलूचिस्तान में, ये दरअसल पंजाब में भी हो सकता है, ये इस्लामाबाद में भी हो सकता है, तो मतलब ख़तरा है इस पर, ये रेड लाइट है फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन एक तरफ एक तज्जिया ये भी मैंने सुना जी कि नहीं, ये तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की एक जमात है, उन्होंने अपने तौर पे जो मेजॉरिटी अरकान थे उन्होंने फैसला दे दिया कि हमें ये जो बंदा सीएम नहीं चाहिए। उनका एटीट्यूड, रवैया, जो डिस्क्रिमिनेशन फाइनेंस और फंड्स में थी, वो डेवलपमेंट के हवाले से सवालात थे, गवर्नेंस के हवाले से सवाल जो भी थे, तो उन्होंने अपना लीडर चेंज कर दिया। और पीटीआई की गवर्नमेंट को मैं बात कर रहा था इस वक्त शमानी साहब से भी, प्रोग्राम में भी होंगे आगे, तो वो बोल रहे थे कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट यानी जो बाप की जो उसकी कोalition पार्टनर है बाप, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान अगर उस सूरत में होता कि अगर ये मुस्ताफी ना होते और फिर ये तहरीक अदम एतमाद की शक्ल इख्तियार कर जाता, तो उस सूरत में वो कहते हैं नुकसान होता बाप पार्टी का। और आगे मुस्तकबिल की हुकूमत का वो कह रहे थे कि क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम या मेंगल साहब की जो पार्टी है वो उसका अभी ये नहीं पता कि गवर्नमेंट में आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या वो पीडीएम गवर्नमेंट में होगी और पीटीआई भी गवर्नमेंट में होगी, मुश्तरका गवर्नमेंट होगी, तो अपोजिशन में कौन होगा? और अगर दोनों साथ बैठ के हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर कौन कैसे खिलाफ एहतजाज करेगा? वफाक में जो टकराव है वो उसका क्या मुस्तकबिल होगा? ये सारे बड़े अहम नौयत के सवालात हैं। मैं अम्मार मसूद साहब को खुशामदीद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। सियासी तज़निगार हैं, बड़ा गहरी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ होंगे जो कि पिलडाट के सरबराह हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद बिलाल साहब भी आपको खुश आमदीद। और सदा अब्दुल रहमान खतरान साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर सूरत हाल क्या बनने जा रही है। अम्मार मसूद साहब फरमाइएगा सर कि ये पाकिस्तान, पहले तो बताएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान है या ये नुकसान नहीं है? आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं इसको अम्मार मसूद साहब? देखिए, आजकल ये टीवी शो पे इंटरप्रेट करना रियल सिचुएशन जरा मुश्किल है जी। लेकिन कोई अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जमहूरियत का अलम कुछ लोगों ने बुलंद किया है और कुछ लोग अब हुकूमत से तंग आ गए हैं और हालात हुकूमत के लिए कशीदा होते जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई सूरत हाल है। ये असल में डीप डाउन अगर देखा जाए तो दो बड़ों, बल्कि बहुत बड़ों की लड़ाई है। और जिस तरह उनसे इस्तीफा लिया गया, ये कोई इनसाइड गेम ज्यादा लगती है। और अगर इसका इम्पैक्ट आप सिंध असम्बली पर और पंजाब असम्बली पर देखना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट बात है। और ये हमें पहले ही पता चल गया था कि इस्तीफा उनसे लिया जाए। ये पहली अटेम्प्ट नहीं थी, इससे पहले भी एक दो दफा अटेम्प्ट हुई और कुछ ताकतवर लोगों ने उसको रुकवा दिया। लेकिन अब ताकतवर लोग आपस में लड़ पड़े हैं तो भाई हम क्या करें, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो वो बल्कि इस्तीफा जिस तरह लिया गया वो भी सूरत हाल अजीब सी है कि उन्होंने इस्तीफा जब दिया या उनसे लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये 5 दिन तक आप इस्तीफे में मैं साइन कर देता हूँ, 5 दिन तक आपने इसके बारे में ये पब्लिक नहीं करना। और उन्होंने कुछ अपनी शराइत पेश की और उनकी शराइत में चंद एक मुझे जहन में है कि कुद्दूस बिज़ंजो जो हैं, जो स्पीकर हैं, वो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, काबीना में उनके लोगों का ख्याल रखा जाएगा और उनको क्लीन चिट मिलेगी, इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन और वो बड़ी तसल्ली में थे कि ये एग्रीमेंट हो गया हुआ है, 5 दिन के बाद इस्तीफा पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन वो 5 दिन के बाद पब्लिक नहीं हुआ। वो कहीं अपने साथियों के साथ किसी मीटिंग में थे तो वहां पर उनको पता चला कि आपका इस्तीफा अब पब्लिक हो चुका है। तो उनके साथ जो वादे किए गए थे वो वादे भी वफा ना हो सके। लेकिन इसका जाम कमाल, लेकिन अमार साहब ये मुझे बताइए कि 2 वफाक जो उन्होंने वुज़रा का कहा कि आप अपने इमरान खान साहब वुज़रा को देखें अपने के, और मतलब उनका इशारा शायद यही था कि जो रिंद साहब हैं बलूचिस्तान में पीटीआई के, उनकी बात सुनी जाए बजाय इसके कि वफाक वाले जो हैं इस वक्त वो मिडिल मामलात में इस वक्त वो करें। तो ये मतलब
ये वुज़रा अगर इमरान खान साहब चाह रहे थे हुकूमत कंटिन्यू करें, जमा कमाल साहब, और दो वुज़रा नहीं चाह रहे थे कि हुकूमत, ये वुज़रा जो थे इस्लामाबाद में फिर मुनहरिफ थे क्या इमरान खान साहब से? ये क्या मामला था? क्या अलग अलग पॉलिसीज थी वज़ीर साहब की और वुज़रा की? मुझे मेरी इत्तलात हैं और उसमें गलती का बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो इमरान खान साहब ये चाहते थे कि ये इस्तीफा दे दें। अच्छा। और ये बड़ी अनहोनी सी बात है, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी। और जाम कमाल साहब, जो सिचुएशन ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है, ये उससे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी सिचुएशन है। जाम कमाल साहब बहुत नाराज हैं और उन्होंने धमकी भी दी है, और धमकी से मुराद ये है कि वो वफाक में भी कुछ ज़रा नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं, और बलूचिस्तान में तो जाहिर है अब वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। आपके दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि क्या पीटीआई को नुकसान हुआ, क्या हुकूमत इसका इम्पैक्ट दूसरे सूबों पर पड़ेगा। एक तो मैंने जवाब दे दिया कि असल सूरत हाल वहां पे क्या थी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। दूसरा जो आपका सवाल है क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जमहूरी रवायात कम है और एक लहर सी चल पड़ती है या चला दी जाती है, जिसे हवा चलना, इस तरह की बात की जा सकती है। हाल ही में आपने देखा कि MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कुछ बात की है और वो भी नाराजगी का इजहार किया हुकूमत से, गवर्नर से, और अचानक सबको महंगाई याद आ जाती है। पंजाब में उस वक्त तक आपको तब्दीली नजर नहीं आएगी जब तक चौधरी बरादरान की तरफ से नाराजगी का या नाला होने का एहसास आपको नहीं मिलेगा। जब जिस लम्हे वो होगा तो वो आप देख लेंगे कि वो पंजाब में भी ये चीजें शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल हुकूमत को बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे इस वक्त नहीं है, हर जगह मुश्किलात है, और सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो अवामी मुश्किलात जो पैदा की गई हैं, जो महंगाई का तूफान है, महंगाई का सुनामी है, तो उसको देख के बहुत सारे परिंदे अगले इलेक्शन के लिए परवाज करने को तैयार हैं। इस पे मजीद बात हो सकती है, लेकिन आप बाकी पार्टिसिपेंट्स। जी, मैं अहमद बिलाल साहब से पूछना चाहूँगा। अहमद साहब, मैंने कॉलम भी पढ़ा आपका, आपने डायनामिक्स के ऊपर लिखा था, अभी जमहूरी रिवायत की बात कर रहे थे हमारे मसूद साहब, आपने पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया उसमें कि किस तरह आपको जो लगा कि ओवरऑल तो चले जी नो कॉन्फिडेंस मूव है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो भी आपने समझाई। लेकिन यहाँ पर तो ये 35 अरकान का भी मामला आया कि जी वो गवर्नर हाउस में हैं तो 5 गायब हो गए। आज मैं केतरान साहब का था मामला बयान देखा था तो उन्होंने कहा जी 20 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। जहां कमाल साहब ने कहा जी मैंने कोई ऑफर नहीं की, कोई एविडेंस है तो दिखाए सामने। ये मामला आपने किस निगाह से देखे अहमद अल महबूब साहब? देखिए, ये जो अंदर की बातें हैं ना, इसके बारे में हमारा इल्म तो बहुत महदूद है जी, और इसके बारे में तो क्या सराही की जा सकती है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दावे करते हैं। मसलन चीफ मिनिस्टर साहब तो इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने कोई ऑफर दी है, लेकिन केतरान साहब ने अपने बरखुरदार के तवसुत से ऐसी ऑफर के आने का उन्होंने जिक्र किया था, तो हम दोनों का एहतराम करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि सारा एक जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है। आप इस पे हंस दें या इसको बुरा समझें या अच्छा समझें, लेकिन जिस तरह की जमहूरियत हमारे मुल्क में बहरहाल मौजूद है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून, हमारी नॉर्म्स के मुताबिक है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो उससे फिर निकलने का जो जमहूरी रास्ता है वो तो तहरीक अदम एतमाद है। तो उन्होंने वो तहरीक पेश की, उससे पहले कुछ बातचीत के जरिए उनको मनाने की कोशिश की, नहीं माने तो फिर तहरीक पेश कर दी। 20% लोगों ने तहरीक पेश की जो आइन के मुताबिक ज़रूरी होता है। फिर पेश करने के मौके पे 50% से ज़्यादा लोगों ने तहरीक पेश करने की हमायत की। तो इसका मतलब ये था कि उनको एतमाद उनके ऊपर मेजॉरिटी का ख़त्म हो गया था। वो बहुत बहादुरी से डटे तो रह रहे थे, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मेजॉरिटी उनके साथ नहीं थी। और बिलाखिर फिर आखिरी मौके पे उन्होंने मुनासिब समझा कि वो रिज़ाइन ही कर दें, क्योंकि उससे फिर खराबी ये पैदा होती है। अभी पहली बार पाकिस्तान में शायद ये टेस्ट होता कि वो लोग जो इनके खिलाफ वोट देते इनकी पार्टी के, क्या उनकी डिफेक्शन का फिर मामला अदालत में जा सकता या ना जाता। वो आपने जिक्र भी किया था। मैं एक ब्रेक लेता हूँ अहमद साहब, इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अहमद साहब का आप तजिया सुन रहे हैं, मसूद साहब का तजिया सुन रहे हैं। इस ब्रेक बलूचिस्तान के सियासी हालात और इसके असरात क्या हो सकते हैं जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन बड़े अहम सवालात के सियासी मंजरनामे में क्या कोई तब्दीली रोनमा होने वाली है, जो असरात हैं बलूचिस्तान में जो तब्दीली आई है उसके असरात सियासी तौर पर क्या हो सकते हैं। इस सवाल के साथ अहमदुल्लाह महमूद साहब आपसे, क्योंकि आपने बताया वो जो डिफेक्शन वाला क्लॉज है ये भी था, लेकिन अब क्या हम कह सकते हैं स्मूथली इस क्राइसिस से हम निकल गए, पॉलिटिकल क्राइसिस से बलूचिस्तान, या ये स्टार्ट है, ये आगाज है और तब्दीली का और दीगर सूबों पर असरात का? आपका तज्जिया इस पर क्या कहता है अहमदुल्लाह महमूद साहब? देखिए, जो बलूचिस्तान का मामला है ना, ये दूसरे सूबों से कई लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम जो नेशनल जमातों के भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, वो भी काफ़ी हद तक अपनी इंडिपेंडेंट लाइन अडॉप्ट करती हैं। वो बाज़ कौमी सतह पे जो पार्टियों की लाइन होती है उससे हट के बलूचिस्तान में अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइन लेते हैं। मसलन PMLN ने 2013 से 2018 तक जब वो बरसर इक़्तिदार थी, तो यहाँ पे PMLN से जो लोग अलाइंड थे उन्होंने भी एक अपनी लाइन ले ली थी। अब उसकी वजूहात कई हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर होते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। और कुछ लोग ये है कि बलूचिस्तान में एक वैसे इंडिपेंडेंस का रुझान है। आप देखें इनके जो फैसले होते हैं, ख़ासतौर पे मेंबर्स ऑफ असम्बली, उनके एमॉल्यूमेंट्स के बारे में, डेवलपमेंट फंड्स के मामले में, तो बाज़ जो दूसरे सूबों की पॉलिसियाँ होती हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट माइंडेड इस लिहाज से सूबा है कि वो अपनी खुद रास्ते बनाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये किसी साजिश से भी हो सकता है, और उसके अलावा उनकी जो इंसिस्टेंस है और इंडिपेंडेंस कि वो किसी की बात नहीं सुनते। और फिर आपको मालूम है बसीजो साहब जो हैं, ये तो BAP के फाउंडर्स में शामिल थे, पहले भी चीफ मिनिस्टर्स थे। इन्होंने बड़ा बुनियादी रोल अदा किया था पिछले चीफ मिनिस्टर ज़हरी साहब को हटाने के लिए, तो इनकी अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस भी थी। तो अब ये कुछ अरसे से जाम कमाल से भी खफा थे, तो उन्होंने ये काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ उनका बुनियादी और मरकजी लेकिन रोल जो खफा होने की वजूहात हैं वो हमने देखा उनकी काजी के रवैया सही नहीं था, या फंड्स के मामलात थे कि वो डिस्क्रिमिनेट करते थे फंड्स में। मैंने ये भी एक आदमी सुना, एक MP से वो कहते हैं जी 22 अरब रुपए उन्होंने अपने हल्के में लगा दिए, उसको ये डेवलपमेंट कह रहे थे। इस तरह के इल्जाम भी थे। लेकिन आप समझते नहीं अहमदुल्लाह साहब कि तकरीबन यकसर ही जो नाराज़गी हम सुनते रहते हैं, जो हुकूमती दीगर इत्तेहादी हैं महंगाई को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, या फिर हुकूमत के अपने MNA से भी कुछ ऐसे हल्के हैं जो जिक्र कर रहे होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड के, यार ये नहीं सही हुआ, वो सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो यही तकरीबन होता है। यहाँ अगर कुद्दूस बिजंजो और ज़हूर बुलेदी 2-3 ये मिलकर काम कर सकते हैं, तो क्या ये दीगर सूबों में ऐसे 2-3-4 मुनहरिफ लोग नहीं कर सकते? अहमदुल्लाह साहब कर सकते हैं। सूरत यह है कि बाकी सूबों के अंदर जो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है उसका निस्बतन कंट्रोल ज़रा ज़्यादा होता है। ये मेरा मुशाहिदा ये है कि बलूचिस्तान में कंट्रोल वहाँ की मकामी क़यादत का और मकामी डायनामिक्स का ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरे सूबों में जब तक कि मरकज़ी लीडरशिप से आप क्लियर ना करें, आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते। तो इसलिए दूसरे सूबों में हो सकता है, लेकिन आप देखें जब तक उनकी मरकज़ी लीडरशिप, मसलन पंजाब में अगर PMLN मरकजी सतह पे इसका फैसला करेगी तो ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग खुद पंजाब में ये काम कर गुजरे, और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में तो इसका इम्कान ही कम है, और सिंध में भी इसका इम्कान कम है। ये तो या कौमी असम्बली में हो सकता है या पंजाब असम्बली में हो सकता है, जहाँ मार्जिन जो है वो बहुत कम है। लेकिन इससे उन तमाम लोगों को जो विद इन दी असम्बली कुछ चेंज करने के बारे में सोच रखते हैं, उनकी इंकरेजमेंट ज़रूर हुई है। वो समझते हैं कि ऐसा काम हो सकता है, ये डूएबल है। और अब चूंकि एहसास ये भी पैदा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि अगर हम करने भी लगेंगे तो वो हमें रोक देगी, अब ख्याल ये है कि वो इस बारे में न्यूट्रल है। अब अगर आप कर गुजरना चाहते हैं और आपके पास लोग मौजूद हैं तो आप कर गुजरिए, और अगर नहीं आपके पास वोट तो फिर आप नहीं करेंगे। तो उससे भी एनकरेजमेंट हुई है। तो मैं आपकी बात के सवाल से जो समझा हूँ, मेरा ख्याल यह है कि पंजाब में और कौमी असम्बली में एनकरेजमेंट हुई होगी उन तमाम लोगों की जो विद इन द हाउस चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये एग्जैक्टली। और मैं मां साहब की तरफ जानना चाहूँगा कि सरदार साहब ने कमिटमेंट तो की है हमसे ज्वाइन करने की, लेकिन गालिबन जो कुछ खबरें हैं इस वक्त वो ज्वाइन कर सके नहीं कर सके, 20 करोड़ रुपए वाली बात की भी कंफर्मेशन लेने के लिए। लेकिन अमार मसूद साहब ये बताएं, क्योंकि ये जो भी बात है साहब कह रहे हैं कि इनकरेजमेंट तो हुई है कुछ लोगों की, यकीनी तौर पर आप भी वाकिफ़ हैं,
राब्ते में आप हमसे ज़्यादा रहते हैं इस वक्त अरकान असेंबली से भी और सबसे, तो है इस वक्त ऐसी जिसे कहा जाए कि जो चीज़ जाम कमाल साहब के बारे में बलोचिस्तान के अंदर पाई जा रही थी वो यहाँ वफाक के अंदर भी हुकूमती जो MNAs हैं या हुकूमती इत्तेहादी MNAs के अंदर ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड पाई जा रही है? अमार मसूद साहब। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और मैं अहमद बिलाल साहब की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि लोगों को इंकरेजमेंट जरूर मिलती है। जो लोग बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हैं, जिन्हें अंदाजा हो जाता है, और कुछ हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप हो गया है कि एक बहुत बड़ा तबका होता है जो इस इंतजार में होता है कि वो देखें कि एस्टैब्लिशमेंट का पलड़ा किस साइड पे है, तो वो फिर उसके बाद वो सारे लोग मूव भी कर जाते हैं। पंजाब में अगर शिकायत की बात करें तो अब शिकायत तो वो पंजाब में बहुत ज्यादा है, गुलजार साहब है, और वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, या कम से कम बुजदार साहब के इख्तियार में कोई काम नहीं है। हमने खुद भी विटनेस किया, दोस्त भी बताते हैं, वहाँ जो गवर्नेंस का हाल है तो वो बहुत इबरतनाक है। अगर वाकई वो गवर्नेंस कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत है, लाहौरियों को बहुत ज्यादा शिकायत है, पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत है, क्योंकि उन्होंने एक जमाना शहबाज शरीफ का भी देखा हुआ है, और फिर असम्बली के अंदर भी बहुत ताकतवर कंडीशन नहीं होती। देखिए ये सारा मसला लेकिन PMLQ का आप कह रहे थे ना अमान मसूद साहब कि PMLQ जब तक इनिशिएट नहीं करती अब तक कोई फायदा, पंजाब का तो नहीं है, तो उसको रूल आउट ही रखें फिर हम। नहीं, मैं आपको ये बताऊं ना कि वो कल भी कर सकते हैं, अच्छा। भी कर सकते हैं, वो 10 साल तक नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो इस तरह के फैक्शंस है ना हमारी पॉलिटिक्स में, ये इनका डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होता, ये किसी और विसल का इंतजार कर रहे हो। नहीं अच्छा ये बताएं एमक्यूएम का बताएं मानो साहब, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो एक बात हो रही थी तो कह रहे थे कि शायद वो वजारतें छोड़ दे और ट्रेजरी बेंच से बैठ जाए, मतलब हुकूमत को नंबर्स तो दे लेकिन वजारतें छोड़ दे। लेकिन उनके लिए डायलेमा ये है कि वजारत अगर वो छोड़ें तो एक वजीर जो है वो शायद छोड़े ही ना उनकी बात पे वजारत, इसलिए वो छोड़ेंगे तो और उसकी उनकी जो है अशेम हो जाएंगे दुनिया में कि उनकी बात नहीं सुनी गई, एक वजीर ने इस्तीफा ही नहीं दिया उनके। ये है कुछ ऐसे मामला? जी जी बिल्कुल इस तरह हो सकता है, क्योंकि ये वो एमक्यूएम नहीं है जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था अपने मेंबरान पर, बल्कि उस जमाने में मेंबरान की अपनी कोई इंडिपेंडेंस थी नहीं, वो एक तरह से हॉस्टेज किस्म के मेंबरान थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जाहिर है अलार्मिंग है। अचानक ही एक बात उन्होंने निकाल दी और अचानक ही उन्हें महंगाई पर और हुकूमत की गवर्नेंस पर गुस्सा आ गया। तो इस तरह के फैक्शंस एक्टिवेट हो सकते हैं। कुछ और भी फैक्शंस इस वक्त सोसाइटी में मुल्क में एक्टिवेट हुए हैं जिनके बारे में हम निहायत वसूख से ये कह सकते हैं कि वो किसके कहने पर। अच्छा, और बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी बनेगी इमाम मसूद साहब? बलूचिस्तान में हुकूमत में आपको कौन कौन सी जमातें शामिल नजर आती हैं? PTI भी है उसमें या PTI अपोजिशन में नजर आती है आगे आपको? मुझे लगता है कि PTI की हुकूमत बनेगी और वजीर आला के लिए कुद्दूस बजिंजो साहब का ही नाम दिया जा रहा है। हालांकि जाम कमाल साहब ने अपनी जो शराइत रखी थी उनमें से एक शर्त ये थी कि कुद्दूस बजिंजो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर तो PTI की हुकूमत ही बनेगी तो उसमें फिर मेंगल साहब भी होंगे और जमीयत उलमा इस्लाम भी होगी उस हुकूमत में, पीपल्स पार्टी भी होगी, क्या होगा? जी बिल्कुल जी बिल्कुल इस तरह की कैफियत के इम्कानात हैं। तो ऑपोजिशन में फिर कौन होगा अमार साहब? भाई वहां पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, यही लोग ऑपोजिशन में भी आ जाते हैं, यही लोग हुकूमत में भी आ जाते हैं। वहां की पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो वो चंद लोग होते हैं जो कभी आगे आ जाते हैं, कभी किसी जमात के नाम पे आ जाते हैं। तो इस तरह जो जमातों की तखसीस जिस तरह पंजाब में, सिंध में और किसी हद तक KPK में है, उस तरह की तखसीस हमें वहां पे नहीं मिलेगी। आप यही देख लीजिएगा, या जो उनका सेंट्रल कंट्रोल है जो वो बात कह रहा है, उस तरह की तखसीस हमें बलूचिस्तान में बिल्कुल नजर नहीं आएगी। सूरत हाल बहुत यूं लगेगा आपको, और कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि ये बड़ी कैलकुलेटेड सी सूरत हाल है। ये ऐसा नहीं है, छंबा नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सरप्राइज और शॉक नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल्स तो आगे पीछे हो सकता है मां साहब, लेकिन अगर एज अ पार्टी JOI उस गवर्नमेंट में होगी तो फिर वही JOI PDM में है और वही JOI जो है इस पर एहतजाज कर रही होगी सड़कों पे, उसी गवर्नमेंट के खिलाफ PTI की बलूचिस्तान में उनके साथ होगी। ये
मैं इस वक्त इस बात पर बहुत ज्यादा कमेंट करने की पोजीशन में नहीं। अच्छा, लेकिन मैं आपको 1-2 दिन तक इसके बारे में ज्यादा मुफस्सल तरीके से बता सकूं। सही, ठीक है। मैं अम्मार मसूद साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा और अहमद राज साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप दोनों ने ज्वाइन किया और जो सियासी सूरत हाल है इस पर, जो बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इसके वफाक पर, पंजाब पर, दीगर सूबों पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू हुई है। ब्रेक के बाद लियाकत शहवानी साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, जो साबिक तर्जुमान अब हो गए हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, तो उनसे पूछेंगे कि आखिरी दिन जो था, यानी जो इतवार का दिन था, जब ये एक तरफ पाकिस्तान भारत का मैच हो रहा था, पाकिस्तान जीत रहा था, उधर जाम कमाल साहब जो थे वो हार गए, उनकी शिकस्त हो गई बज़ाहिर, तो पीछे क्या मामले थे, क्या चल रहा था, क्या राब्ते थे, क्या रवाबित थे और क्या पसे पर्दा हक़ाइक़ थे, उनसे भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये जो पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस 1 माह का रहा, इसके पीछे क्या मामले थे बलूचिस्तान में। जाम कमाल साहब जिस दिन रुखसत हुए, इस मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया, उसके पीछे क्या मामले थे, और फिर सब में अहम सवाल नाज़रीन ये है कि आगे क्या होने वाला है। लियाकत शहवानी साहब जो कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक रहे हैं, बड़े इस वक्त एक्टिव रहे हैं बलूचिस्तान की सियासत से, अगर पिछले कुछ अरसे की बात करें। शहवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। ये मुझे बताइएगा शहवानी साहब, क्योंकि ये मैं बाज़ आपके जो पार्टी के नाराज़ अरकान है उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि दरअसल बाप जो पार्टी थी उसके जो मेजॉरिटी अरकान थे उन्होंने कहा जी कि हमें फैसला मंजूर नहीं है, बाप पार्टी ने फैसला किया और ये तब्दीली हुई है। एक तासुर जो मुझे जाम कमाल साहब की ट्वीट से, आपकी बातों से लगा कि जैसे ये पीडीएम ने इस वक्त क्रैक्स डालने की कोशिश की है, ये पीडीएम की कामयाबी है, इसका मतलब पीटीआई की नाकामी है। लेकिन आपकी जो पार्टी के नाराज अरकान है वो कहते हैं कि नहीं, ये बाप पार्टी ही की कामयाबी है। तो ये किसकी कामयाबी है? विन लूज के अंदर कौन जीता है और कौन हारा है? शहवानी साहब प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, जाम कमाल साहब ने स्टेप डाउन करके बाप पार्टी की फतह को यकीनी बनाया और पीडीएम के डिजाइन को शिकस्त दिया उन्होंने। और अगर वो रिजाइन ना करते और आज जो है वो रेजोल्यूशन विड्रॉ ना किया जाता, उसमें वोटिंग होता, जाम कमाल साहब अगर हार जाते तब भी बाप पार्टी का नुकसान, और अगर जाम साहब जीत जाते और बाप के नाराज अराकीन हार जाते तब भी बाप पार्टी का नुकसान। तो दोनों सूरतों में बाप पार्टी को नुकसान से बचाया गया। और जाम कमाल साहब उन्होंने शुरू में ये जरूर कोशिश किया कि गवर्नमेंट को बचाया जाए, लेकिन जब बात न बनी और हमारे दोस्त जो है वो इंसिस्ट करते रहे, तो फिर जाम साहब ने गवर्नमेंट में बाप पार्टी के वसी तर जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और बाप पार्टी को उन्होंने बचा लिया। सिर्फ जाम कमाल साहब ने कोशिश की या फिर इमरान खान साहब भी इस कोशिश में शामिल थे? और कल के दिन, क्योंकि कुछ मैं साफियों से बात को कहते, बड़ी कोशिश की थी कि कल सऊदी अरब में भी राब्ता जाम कमाल साहब ने करने की और फिर और भी हलकों में राब्ता करने की, तो इमरान खान साहब भी बचाना चाहते थे क्योंकि बाप पार्टी के नाराज अरकान कहते हैं कि वो तो हमारे साथ थे वज़ीर साहब, वो जाम कमाल साहब के साथ नहीं थे। उनकी क्या मंशा थी? प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जाम कमाल साहब के साथ थे और बाप पार्टी के साथ थे, और आखिर तक प्राइम मिनिस्टर साहब जाम कमाल साहब के सपोर्ट में रहे। सिर्फ एक एमपीए पीटीआई का वो हमारे नाराज दोस्तों के साथ रहा, और लेकिन ज्यादा जो इख्तिलाफ का हमें सामना रहा अपने ही दोस्तों की वजह से रहा, और यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हुए भी वो दोस्तों को ना मना सके। और अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब का सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इंटैक्ट है, 24 एमपीएज है। नाराजगी जो है उनकी सीएम साहब की हद तक था, जाम कमाल साहब के उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। अब जो है पीटीआई जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोलिशन पार्टनर है, सिर्फ जाम कमाल साहब का नहीं। लेकिन अब हुकूमत जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम, मेंगल ग्रुप, ये मतलब ये गवर्नमेंट में आ गए, आप बाप उनकी कोलिशन में है। अब पीटीआई का तो नुकसान हुआ ना इसमें। हम क्या, अगर हम ये कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है बचाने की कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब कामयाब नहीं हो सके, ये हम यही कहेंगे ना इंटरप्रिटेशन इसकी? शहवानी साहब देखिए, अभी ये तय होना बाकी है कि पीडीएम की जमातें बलूचिस्तान गवर्नमेंट में हिस्सेदार बनते हैं या नहीं। अगर बनते हैं तो ये बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर इस हवाले से होगा कि बलूचिस्तान में कोई फिर अपोजिशन नशिस्तों पे नहीं बैठेगा। पीडीएम के जो रोड ब्लॉकेज होती थी, धरना जुलूस वगैरह, अब वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के फिर अगेंस्ट नहीं होंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होगा कि पीटीआई अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट में रहती है
और उसमें पीडीएम भी सेम कैबिनेट में बैठी होगी तो कौन किसके खिलाफ मुजाहरा करेगा, ये इशू पीटीआई को हॉन्ट कर सकती है। या फिर पीडीएम की जमातें ये बात सोचें कि अब वो तहरीक चला रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, और सेम पीटीआई जब उनके कैबिनेट में उनके रुपका भी होंगे, सेम गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, तो ये अभी देखना बाकी है। अभी तमाम मामला तय नहीं हुए। हमारी टॉप प्रायोरिटी इस वक्त ये कोलिशन इंटैक्ट रहे और 3 साल जिस तरह मामलात को बेहतर अंदाज में आगे ले जाते रहे, ये सिलसिला जारी रहे। और अब जो खतरा है, क्योंकि जो जाम कमाल साहब के साथ हुआ वो तो हो गया, और आगे जो आप कह रहे हैं ना कि पीडीएम आती है या पीटीआई आती है बलूचिस्तान में, अब एक जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि एक जाम कमाल साहब ने जाते जाते एक ट्वीट में कह दिया कि अपने आसपास निगाह रखें वज़ीर साहब अपने वज़रा के ऊपर, तो ये क्या खदशा है कि इस वफाक में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसे अरकान है जो आप कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब तो चाह रहे थे कि जाम कमाल साहब कंटिन्यू करें, लेकिन उनके कुछ वज़रा की शिकायत जो है इस पर की है जाम कमाल साहब ने। इसका मतलब इमरान खान साहब के कुछ वज़रा इमरान खान साहब से मुनहरिफ या उस पॉलिसी से मुनहरिफ थे, ये मतलब हुआ। और क्या फिर ये चीज़ बलूचिस्तान से बढ़कर पंजाब और वफाक की तरफ भी जा सकती है? शवानी साहब देखिए, ये सिलसिला यहाँ पर रुक कर खत्म होता है या आगे ये जारी रहता है, वो तो अभी देखना बाकी है। जाम कमाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब ये कहा कि आपके कुछ रफका बलूचिस्तान के मामलात को बुनियादी तौर पे नहीं समझते और आपका जो बलूचिस्तान चैप्टर है, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ के जो 7 MPs हैं, वो बेहतर बलूचिस्तान के ऑब्जेक्टिव कंडीशंस प्लस यहाँ के हालात को समझते हैं, तो जाम साहब का नुक्ता नजर ये था कि बलूचिस्तान चैप्टर को फैसला करने दिया जाए, उनके मामला में इंटरफेयर ना किया जाए। इससे कोई इख्तलाफ का कोई और पहलू निकालना शायद मेरे ख्याल मुनासिब ना हो, यही नुक्ता नजर था उनका, और जहां तक मैं समझ पाया हूँ इसी पर गुफ्तगू हुई थी। नहीं तो अच्छा, और मतलब जो बातें थी कि 2 वज़रा ऐसे थे जिनसे मुलाकात, उसमें परवेज़ खट्टर साहब का नाम कोट किया जा रहा है, सजरानी साहब का नाम कोट किया जा रहा है कि शायद उन्होंने जो है वो ज़्यादा मुलाकात के अंदर जाम कमाल साहब के साथ कुछ हासिल नहीं हुआ, सपोर्ट ज़्यादा उनकी टिल्ड उन नाराज़ अरकान की तरफ था, ना कि जाम कमाल साहब को बचाने की कोशिश करते हुए वज़रा। ये बात हकीकत है? नहीं, हकीकत तो ये है कि उन्होंने अपने तौर पे कोशिशें की। अच्छा, सादिक संजरानी साहब ने भी बड़ी कोशिश की, परवेज खटक साहब ने भी कोशिश किया, लेकिन ये है कि परवेज खटक साहब जाहिर है इस्लामाबाद में होते हैं, KPK में, वहां की सियासत को समझते हैं, वहां के डायनामिक्स को, यहाँ पे शायद वो बेहतर अंदाज में सूरत हाल को नहीं समझ पा रहे थे। तो जाम कमाल साहब ने यही महसूस किया कि यहाँ का जो चैप्टर है प्रोविंशियल, वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो मेरे ख्याल में आपने भी एक बात जो मैंने पूछी थी मैंने आपसे कहा कि इसके असरात आगे क्या होंगे, तो आपने कहा कि अभी देखना, मतलब आप रूल आउट भी नहीं कर रहे कि ये पंजाब या आगे और ये मामला फैल सकता है कि जो तब्दीली की हवा चलती है हमेशा बलूचिस्तान से कहते हैं शुरुआत होती है, तो आप इसको रूल आउट भी नहीं कर रहे कि आगे क्या हो सकता है, मतलब चांस है कि आगे भी कुछ अपसेट हो सकते हैं मामला पीटीआई गवर्नमेंट के लिए? देखिए, अपसेट जो है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा, अपसेट पाकिस्तान की मईशत के लिए होगा, अपसेट जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए होगा, अपसेट से जो है महंगाई बढ़ेगी, इस्तेहकाम से जो है चीजें बेहतर होती हैं। हमने 1.5 माह में ये देख लिया कि सिर्फ 1.5 माह की अपसेट की वजह से बलूचिस्तान में गवर्नेंस का निजाम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स होने के करीब आ गया था, और उसका जो नुकसान और खमियाजा भुगतना पड़ता है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अपना मुद्दत जो है बगैर किसी इंटरफेरेंस, किसी पीडीएम के प्रेशर के बगैर उसको मुकम्मल करना चाहिए, और अगर पीडीएम ऐसा कोई प्लान कर रही है तो फिर वो पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोच रहे, वो बलूचिस्तान का अच्छा नहीं सोच रहे। मुझे एक बात बस बता दें कि ये सरदार अब्दुल रहमान केतरान साहब को मैं सुन रहा था, कहते हैं 20 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी उनको, और अगर वो कहते हैं नहीं लेने पे मुझे और भी खतरनाक धमकियां दी गई थी, तो ये सब क्या मामला चल रहा था? पहले अगवा का आप लोगों पे लगा, फिर ये 20 करोड़ रुपए की ऑफर का भी जिक्र कर रहे थे, क्या पैसे भी ऑफर किए थे जाम कमाल साहब ने? जाम कमाल साहब ने बता दिया कि किसी को अगर मैंने ऑफर किया तो उसका एविडेंस दे दे, बगैर एविडेंस के कोई इल्जाम ना लगाए। दूसरा ये है कि जाम कमाल साहब धमकी देने वाले इंसान नहीं है, वो बड़े शरीफ और नफ्स इंसान है, और केतरान साहब रात को जाम कमाल साहब के लिए उन्होंने बड़े अच्छे
विशेष का इजहार भी किया है, उनको बताया भी कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं और आपकी जो विजन है उसकी सरकर्दगी में, उसकी सुपरविजन में हम आगे चलेंगे। वो चूंकि जब इख्तिलाफ दो भाई के दरमियान में जब इख्तिलाफ आ जाता है तो फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी, तुंदो तल्ख जुमले, उसके बाद जब नाराजगी खत्म हो जाती है तो एक दूसरे से आदमी माजरत कर लेता है और फिर आगे बढ़ने को जो है तरजीह देता है। मेरे ख्याल में केतराज साहब है, जाम कमाल साहब है, मामला जब खत्म हो चुका, राजी हो चुके दोस्त, एक दूसरे के गिले शिकवे खत्म हो चुके, तो अब माजी को बुला के आगे हमने बढ़ना है, बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत करना है, बलूचिस्तान के बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे साहब, आपने ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। लियाकत शहबानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त जो अहम तरीन सियासी नौयत के सवाल हैं आज के प्रोग्राम में उठाए हमने कि आखिर का जो सियासी हवा है उसका रुख क्या तब्दील होने जा रहा है, ये तब्दीली जो बलूचिस्तान में आई है क्या इसके असरात पंजाब सूबा सिंध में यानी जो MQM है इत्तेहादी, उससे मेरी मुराद, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद तक जा सकते हैं, ये सारे अहम सवाल, इससे इंटरप्रिटेशन क्या बन रही है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।